बजट कम है, कम बजट के अंदर आप एक 27 इंच का मॉनिटर ढूंढ रहे हैं फुल एचडी के अंदर, क्योंकि बजट कम है तो आप फुल एचडी के अंदर ही तलाश कर रहे होंगे जिस पर आप ऑफिशियल वर्क कर सकें, मल्टीमीडिया कंज्यूम कर सकें, हल्की फुल्की गेमिंग कर सकें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप एक मॉनिटर की तलाश करने जा रहे हैं आज के रेट में, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके अंदर कुछ मॉनिटर ऐसे हैं जिनका प्राइस लगभग सेम रह रहा है, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन बड़ा हो जा रहा है कि आखिर में हम कौन सा बाय करें, क्योंकि प्राइस तो लगभग बराबर है। तो इस वीडियो के अंदर 3 मॉनिटर को मैं सेलेक्ट किया हूं जिसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। उसी के अंदर हम लोग समझेंगे कि आज के रेट में अगर आप लेना चाहते हैं और इन तीनों मॉनिटर में से अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको कौन सा मॉनिटर बाय करना चाहिए। उन तीनों में से एक है डेल का, जो कि डेल बहुत ही बेहतर ब्रांड है। जब नाम डेल का आता है तो सीधा ही डायरेक्टली इंसान की सोच बदल जाती है। तो यहां पर डेल का SE2725H मॉनिटर है जो कि बहुत ही कम बजट में है। ये तीनों ही मॉनिटर 8 से 9 हजार के आसपास में आने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हमेशा बारी बारी से होते रहते हैं। तो इसमें से ये नहीं देखना है कि इसका प्राइस ज्यादा है तो इसलिए अच्छा है, क्योंकि कभी ये भी समय आएगा 2-4 दिन में ही ऊपर नीचे हो जाते हैं कि वो सबसे सस्ता मिलेगा, बाकी जो सस्ता था वो महंगा हो जाए। तो इसलिए प्राइस को देख करके नहीं, सही अपनी रिक्वायरमेंट को देख करके और इस वीडियो को ध्यान से देख करके उसके बाद आप सेलेक्ट करें तो आपके लिए सही रहेगा। और दूसरा है एसर का KA270, तीसरा है ViewSonic का VA2732MH-W। ये 3 मॉडल है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे। और लिंक की बात करें तो जो व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वीडियो पर, इसके अंदर आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो जो बॉक्स करके दिखाई दे रहा है यहां पर भी आपको फ्लिपकार्ट का ही लिंक मिलेगा। जो सीरियल वाइज हमने दे रखा है ये लिंक अमेजोन का है। आप ट्राई करें, हर जगह कंपैरिजन करें, जहां पर सही प्राइस हो वहां से आप बाय करें। बस वीडियो को पूरी जरूर देखें, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉनिटर आपके लिए सही हो सकता है। कंफ्यूजन में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन सभी का रिव्यू देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर इन सभी का रिव्यू आने वाला है। बहुत सारी पीसी बिल्ड हम लोग दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। उस चैनल को जरूर एक बार विजिट करें। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी आप एक बार जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी सही प्राइस में आता है हम लोग वहां पर शेयर करते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर, ताकि सबसे पहले इसका लुक्स वगैरह कैसा है, कैसा डिजाइन है, ये चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेल की बात करते हैं। डेल चूंकि ब्रांड ही एक बहुत बड़ा नाम है, डेल के लिए आपका सबसे बड़ा भरोसा जो है सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाता है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी कंपनियां क्वालिटी नहीं देती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेल की अगर हम इस मॉडल की बात करें, डेल SE2725H की, तो ये थिक बेजल के साथ में ये आता है, यानी कि बेजल थोड़ा सा मोटा आपको दिखाई देगा औरों से। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेजल इस डेल के अंदर है। बिल्कुल बेसिक सा डिजाइन आपको नजर आएगा, मैट फिनिश के साथ में ये आता है, और इसका जो स्टैंड होता है वो बहुत ही स्टर्डी होता है, थोड़ा सा मजबूत आपको लगेगा, यानी कि भारी भरकम सा, मजबूत सा, फैटी सा, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल से जो है इस तरीके का डिजाइन वाला जो है आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके का आप पसंद करते हैं तो आप इसको बाय करें। बाकी क्वालिटीज की भी हम लोग बात करेंगे। मिला जुला करके बिल्ड क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा बेजल, क्योंकि आज के रेट में अल्ट्रा थिन और बेजल लेस मॉनिटर यूज करने का रिवाज सा चल गया है, लोग ज्यादातर उसी को पसंद करते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सही है। वहीं पर अगर हम एसर KA270 की बात करें तो ये बहुत ही सिल्क डिजाइन के साथ में आता है, थिन बेजल के साथ में आता है, और इसका स्टैंड थोड़ा सा बेसिक है जो कि सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, लेकिन दिखने में ये बहुत ही ज्यादा स्लिम होता है, बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम आप इसको कह सकते हैं। बेजल अगर ये मॉनिटर ऑफ है तो सामने से दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलेगा कि इसका कुछ बेजल भी है, लेकिन जब ऑन होता है तो थोड़ा सा बेजल आपको नजर आता है। वहीं पर अगर हम डेल में बात करें तो बंद रहे या चालू रहे आपको बेजल दिखाई देगा। ViewSonic के अंदर अगर हम बात करें, ViewSonic VA2732-MH-W मॉडल की, तो ये व्हाइट कलर का वेरिएंट में आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो ऑफिस सेटअप के लिए बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है। थिन बेजल इसके अंदर भी आपको मिलेगा, एर्गोनॉमिक स्टैंड के साथ में ये आता है, काफी स्टाइलिश लगता है। तो जिनको इन तीनों में से स्टाइलिश और ऑफिस सेटअप के लिए एक बहुत ही प्रीमियम लुक्स वाला अगर चाहिए तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। बाकी थिन एंड बिल्कुल अल्ट्रा स्लिक थिन बेजल चाहिए तो एसर ले सकते हैं, और डेल का ब्रांड अगर खरीदना है
तो डेल ले सकते हैं, अगर ये डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें तो। बाकी इसके अंदर विनर की बात करें तो ViewSonic यहाँ पर जो है आगे मिलता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है स्टाइलिश और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक्स के साथ में आ रहा है, इसीलिए इस मामले में ViewSonic आपको सबसे नंबर 1 पे रहना है। आगे हम लोग चलते हैं डिस्प्ले क्वालिटी और पैनल टाइप्स की। तो डेल की अगर हम बात करें तो यह IPS पैनल के साथ में आता है, फुल HD है ही, 75 हर्ट्ज और 5 ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ में आता है। यहां पर भी ये फेलियर होने वाला है, क्योंकि मात्र 75 हर्ट्ज जो लोग भी फास्टली काम करने वाले हैं वहां पर उनको यहां पर निराश करने वाला है। 75 हर्ट्ज और 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, स्मूथ नजर नहीं आएगा, और यही रीजन है कि तीनों में सबसे सस्ता भी है। लेकिन डेल देख करके लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल है इसकी, इसीलिए समझना ज्यादा जरूरी है। यहां पर एसर की बात करें तो इसके अंदर भी IPS पैनल होता है फुल HD में ही, लेकिन ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम के साथ में आ रहा है। ये डेल से बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। वहीं पर ViewSonic की अगर हम बात करें तो IPS पैनल के साथ में ये भी आने वाला है, फुल HD है, लेकिन इसका 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम के साथ में आने वाला है, यानी कि इसका भी स्पेसिफिकेशंस जो है वो डेल से आगे है, डेल से काफी स्मूथ रहने वाला है। तो यहां पर स्मूथनेस की अगर हम बात करें तो यहां पर एसर काफी स्मूथ रहने वाला है 120 हर्ट्ज की वजह से और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम की वजह से। तो यहां पर विनर की बात करें तो ऑब्वियसली ये एसर ही विनर रहने वाला है, क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, तीनों में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है इस मामले में। यानी अगर ऊपर वाले को देखें डिजाइनिंग को तो वहां पर ViewSonic जीत रहा था, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स टाइम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एसर बाजी मार रहा है। तो कहने का मतलब अगर कैजुअल गेमिंग भी करना है तो उस कंडीशन में जो है आपको लेना होगा एसर, और बेसिक वर्क में अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको लेना होगा ViewSonic, और डेल ही खरीदना है तो डेल ले सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर चूंकि मैंने क्लियर ही कर दिया है, डेल 75 हर्ट्ज है, 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, सबसे गया गुजरा है इन तीनों के अंदर। एसर 120 हर्ट्ज है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, सबसे आगे है। ViewSonic 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम, सेकेंड नंबर पर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गेमर्स के लिए कौन सा सही रहने वाला है। तो ऑब्वियसली गेमर्स के लिए, कैजुअल गेमिंग करते हैं, हाई गेमिंग के लिए तीनों ही सही नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग करते हैं तो आपके लिए एसर सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर के कि कनेक्टिविटी इनके अंदर क्या रहने वाली है। तो कनेक्टिविटी के अंदर जो है आपको मिलेगा डेल के अंदर एक HDMI, एक VGA पोर्ट और एक जो है पावर कनेक्टर देखने को मिलेगा। वहीं पर एसर के अंदर अगर हम बात करें तो एक HDMI, एक VGA पोर्ट, एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट मिलने वाला है। यानी कि अगर VGA से चला रहे हैं तो आप जो है अगर मॉनिटर की ऑडियो यूज करना चाहते हैं तो ऑडियो इन कर दीजिए डायरेक्टली PC में से, और इसी के ऑडियो आउट से जो है आप एक अच्छा साउंड जो है हेडफोन के लिए ले सकते हैं या फिर ईयरफोन के लिए ले सकते हैं, या फिर इसका चूंकि HDMI है इसके अंदर भी स्पीकर है तो उसको यूज करके आप इसके ऑडियो को यूज कर सकते हैं। बाकी ViewSonic की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक HDMI, एक VGA और एक ऑडियो आउट रहता है। यहां पर भी जो है एसर विनर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो इन भी है, यानी कि VGA भी अगर आपके PC कोई ओल्ड PC है और VGA से कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ एसर का ही एक मॉनिटर ऐसा है जो कि मॉनिटर के स्पीकर को भी आप यूज कर सकते हैं या फिर इससे हेडफोन कनेक्ट करा करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये दो मॉनिटर डेल या फिर ViewSonic को लेते हैं तो इसमें ऑडियो इन नहीं मिलता है, ऑडियो आउट मिलता है, यानी कि HDMI से कनेक्ट कराएंगे तभी जाकर के ऑडियो आप आउट इसका ले सकते हैं, हेडफोन या फिर ईयरफोन से आप जो है ऑडियो ले सकते हैं, फिर इसके स्पीकर से ऑडियो आप ले सकते हैं। ये डिफरेंसेस है। तो यहां पर भी विनर जो है एसर ही रहा कनेक्टिविटी के मामले में भी। अब आगे बात आती है आई केयर फीचर के साथ में। तो डेल के अंदर जो है फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट के साथ में आता है, एसर भी फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट के साथ में ही आता है। ViewSonic का भी सेम प्रोसेस है, तो तीनों के अंदर ही बिल्कुल भी सेम फीचर रहने वाला है। तो इसके अंदर आई केयर के लिए कोई भी विनर नहीं है, तीनों एक से हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की, तो बजट गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए, आपका बजट बहुत ही कम हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा ऑफर करता है बजट के हिसाब से एसर का KA270 एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम इसको बहुत ही बेहतर बनाता है। बाकी ऑफिस एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अगर आपको चाहिए, तो ऑफिस के लिए, ऑफिस में एक अच्छा लुक्स होना चाहिए, तो ViewSonic आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल अगर हम ऑल इन वन के लिए चाहिए, मिला जुला करके आपका टेस्ट है,
और डेल जैसा ब्रांड भी चाहिए, दिखाना है कि हमारे पास डेल मॉनिटर है, तो आप डेल ले सकते हैं। बाकी करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं कि इस वक्त करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो इस वक्त डेल का जो प्राइस है वो है 8,999 रुपए, यानी कि 9,000, और ये 8,000 से नीचे भी सेल के दौरान जाता है, जो कि इस बार इसको देखा गया। डेल का मॉनिटर और प्राइस में इतना बुरा स्थिति, यानी सबसे सस्ता है, उसका रीजन यही है कि ये 75 हर्ट्ज से 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, स्मूथली वर्क नहीं करता, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए। इस वक्त डेल सिर्फ ब्रांड चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी अगर अगले मॉडल की बात करें, एसर का जो कि है K270 मॉडल, और उसका प्राइस इस वक्त है 8,499 रुपए, जो कि डेल से सस्ता भी इस वक्त है। एक अच्छा प्राइस है 8,500 में 27 इंच का फुल HD मॉनिटर, वो भी 120 हर्ट्ज के साथ में, बिल्कुल बिना सोचे समझे आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी ViewSonic की अगर हम बात करें, इस वक्त प्राइस 9,499 रुपए है। मिला जुला करके क्वालिटी प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन होता है। इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एसर के कई सारे आसपास के मॉडल हैं, मैं उन सभी का लिंक दूंगा। थोड़ा सा कोई ज़्यादा स्लिम होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली एसी दी जाती है, वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।